गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर एक कट ऑफ प्रिडिक्शन पर वीडियो लेकर आए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 की आंसर की आ चुकी है और आप सभी लोगों ने अपने रॉ मार्क्स चेक कर लिए हैं, लेकिन अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो अभी भी काफ़ी एस्पिरेंट्स को एग्जैक्ट कट ऑफ के प्रिडिक्शन में डाउट है। तो आज हम उन सभी डाउट्स को देखेंगे और जो एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्शन है उसको देखेंगे। वीडियो पर आगे जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नए वीडियो जब भी हम बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के कट ऑफ प्रिडिक्शन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चंस जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो रीजनिंग का वेटेज 90 मार्क्स होता है। एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आई थी उसके जो 30 क्वेश्चंस आए थे सभी के सभी इजी थे और इजी टू डूएबल थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज एस्पिरेंट्स ने भी 90 मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो हम यहाँ प्रिडिक्शन 90 मार्क्स का लेकर चलते हैं। दूसरा सेक्शन आता है क्वांट। क्वांट में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो 90 मार्क्स का क्वांट का भी वेटेज होता है। क्वांट में काफ़ी एस्पिरेंट्स ने 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट्स किए हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सच में लेंथी थे और इजी टू डूएबल नहीं थे। तो हम यहाँ 81 मार्क्स ही मान कर चलते हैं। हाँ, यहाँ एक बात को और मैं बताना भूल गया हूँ कि जो आंसर की आई थी उसमें एसएससी ने एक क्वेश्चन के आंसर को गलत मार्क कर दिया था। तो जिन भी कैंडिडेट्स का वो क्वेश्चन सही है तो जब भी फाइनल आंसर की में एसएससी उसे सही करेगी तो उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो अगला सेक्शन आता है वो आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है। तो 135 मार्क्स का वेटेज इंग्लिश का रहता है। माना इंग्लिश काफ़ी टफ थी, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो था वो काफ़ी टफ था, लेंथी था, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी एस्पिरेंट्स ने 135 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हम यहाँ इंग्लिश में 135 मार्क्स का ही प्रेडिक्शन लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं जीके की। जीके के 25 क्वेश्चंस आते हैं और 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। तो 75 मार्क्स यहाँ जीके का वेटेज होता है। जीके में हम प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि 15 से 20 इजी टू डूएबल थे। तो यहाँ हम 45 से 60 मार्क्स जीके में लेकर चलते हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो मिनिमम कट ऑफ बनती है वो 346 मार्क्स बनती है और मैक्सिमम कट ऑफ 366 मार्क्स बनती है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी कट ऑफ इतनी जाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ जो सबसे वाइटल रोल इस बार के एग्ज़ाम में प्ले किया है वो कंप्यूटर ने किया है। बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है, जिसके हिसाब से 60 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, नो डाउट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, परंतु इस बार कंप्यूटर जो लेवल आया है वो बहुत ही टफ़ लेवल आया है। टफ़ भी नहीं बोला जाना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चंस का लेवल तो इस तरीके का रहना ही होता है। लेकिन काफ़ी एजुकेटर्स बोल रहे हैं कि टफ़ है और आउट ऑफ सिलेबस भी आया है। काफ़ी क्वेश्चंस गलत की तो संभावना नहीं है क्वेश्चंस की। अब लेकिन ये सब कुछ जो है वो एसएससी पर डिपेंड करता है कि वो बोनस मार्क्स देती है या नहीं। हाँ, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है बट प्ले अ बिग रोल इन कट ऑफ, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस जो हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं लेकिन वो कंप्यूटर में फेल हैं फ़िलहाल वो मार्क्स के हिसाब से। अब एसएससी यदि बोनस मार्क्स देती है तो कट ऑफ अलग हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ हम जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन करेंगे वो ये मानते हुए करेंगे कि एसएससी बोनस मार्क्स नहीं दे रही है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसके हिसाब से हमारी कट ऑफ में कुछ चेंज आएगा? हाँ, हमारी कट ऑफ में चेंज आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज भी नहीं आएगा कि हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता है। बात करते हैं जनरल कैंडिडेट्स की। तो जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 300 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है वो 300 से 310 तक जाने की संभावना है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, तो इन्हें भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी भी कट ऑफ 300 के पैरामीटर को टच करेगी। तो 290 से 300 जाएगी। बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की, इन्हें भी ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल पाएगा। इनकी कट ऑफ
285 से 290 के बीच में रहने की संभावना है। अब बात करते हैं SC/ST कैंडिडेट्स की। इनकी कट ऑफ रहेगी 275 से 285। ये जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है ये कंप्यूटर में बोनस मार्क्स न मिलने की स्थिति में है। अब बात यह है कि कंप्यूटर में यदि SSC बोनस मार्क्स देता है तो ये कट ऑफ हाई ही जाएगी, लेकिन यदि बोनस मार्क्स नहीं मिलते हैं तो कट ऑफ इस दायरे में रहने की संभावना है। बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो टाइपिंग टेस्ट में आजकल बहुत ही कम एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट में आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं। इसकी वजह से रिजल्ट पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी हमारी यहाँ एक कैटेगरी और बच गई है, वो है एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में क्या है कि एक्स सर्विसमैन को SSC CGL के अंतर्गत ग्रुप C और D के अंदर ही कोटा मिलता है, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो इनकी कट ऑफ का प्रेडिक्शन जो है वो 250 से 260 के बीच रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। और कमेंट में सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करें और थैंक यू वेरी मच।